हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय क्लास। तो आज की कक्षा में हम पढ़ेंगे पंचमः पाठः। पांचवें पाठ का नाम है अहम ऊर्जा अस्मि। इसका मतलब मैं ऊर्जा हूँ। तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो क्लास को स्टार्ट करने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया है तो पहले क्लास को लाइक और सब्सक्राइब करें। इसके बाद चलते हैं हम आगे। तो चलिए हम पढ़ेंगे अहम ऊर्जा अस्मि। इसका मतलब मैं ऊर्जा हूँ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अहम ऊर्जा मतलब मैं ऊर्जा हूँ। अहम निवाड़ी मंडले स्थितम प्राचीनम नगरम अस्मि। मतलब मैं निवाड़ी मंडल में स्थित प्राचीन नगर हूँ। मतलब मैं निवाड़ी मंडल में एक प्राचीन नगर हूँ। पूर्वम स्वतंत्र राज्य रूपेण मम परिचय आसीत। मतलब पहले स्वतंत्रता राज्य से पहले मेरा परिचय था। मतलब स्वतंत्रता जब हमारे देश को स्वतंत्रता नहीं मिली थी उसके पहले भी हमारा परिचय था। मम स्थापना षोडश शताब्दी बुंदेल राजपूतेन रुद्र प्रतापेन कृता। मतलब मेरी स्थापना 16वीं शताब्दी में बुंदेला राजपूत रुद्र प्रताप के द्वारा की गई थी। माम परितः सघनम वनम अस्ति। मेरे चारों ओर घने वन हैं। अस्मिन् वने सागौन वृक्षाः अधिकाः भवन्ति। मतलब इस वन में सागौन के बहुत अधिक वृक्ष हैं। सागौन के बहुत अधिक वृक्ष हैं। सागौन काष्ठम बहुमूल्यम भवति। मतलब सागौन की लकड़ी बहुत ही कीमती होती है। मम वने सिंहाः व्याघ्राः हरिणाः नीलगावाः वानराः स्वच्छंदं विचरन्ति। मतलब मेरे वन में मेरे जंगल में बहुत से शेर बाघ हिरण नीलगाय और बानर स्वच्छंद विचरण करते हैं। स्वच्छंद विचरण करते मतलब स्वतंत्रता रूप से घूमते हैं। चलिए चलते हैं इसके आगे। अन्य अपि वन्य पशुः निर्भयाः वसन्ति। मतलब और अन्य भी वन्य पशु मीन्स जो वन में रहने वाले पशु हैं वो निर्भय होकर घूमते हैं, निर्भय होकर वास करते हैं बिना भय के। एतेषां वन्य पशूनां रक्षणाय शासनेन इदानीं अभयारण्यं निर्मितम्। मतलब इन सब वन्य पशुओं की रक्षा के लिए शासन ने इदानीम अभयारण्य मीन्स इस अभयारण्य का निर्माण किया। मम परिक्षेत्रे चतस्रः प्रमुखाः नद्यः प्रवहन्ति। मम मीन्स मेरे परिक्षेत्र मीन्स मेरे जो चारों ओर मेरा जो क्षेत्र है, ठीक है, उसमें चतस्रः मीन्स चार प्रमुख नद्यः मीन्स नदी प्रवहन्ति मीन्स बहती हैं। ठीक है, तो मेरे परिक्षेत्र में मीन्स मेरे क्षेत्र के चारों ओर चार प्रमुख नदियाँ बहती हैं। धसान जामिनी जतारा बेतवा नामन्याः नद्यः जलस्य आवश्यकतां पूरयन्ति। ठीक है, तो धसान नदी जामिनी नदी जतारा और बेतवा नामक नदी जल की आवश्यकता पूरी करती हैं। कृषि वन भूमि च सिंचन्ति। मतलब कृषि मीन्स खेती वन और भूमि की भी सिंचाई करती हैं। जामिनी नद्याः तीरे जम्बू वृक्षा अधिका भवन्ति। मतलब जामिनी नदी के किनारे जम्बू मीन्स जामुन के बहुत अधिक वृक्ष होते हैं। मम दक्षिण भागे जामिनी बेत्रवत्योः संगमः अस्ति। मतलब मेरे दक्षिण भाग में जामिनी और बेतवा नदी का संगम है। संगम मीन्स दोनों नदियों के पारस्परिक मिलन स्थल होता है। मतलब दोनों नदी एक दूसरे से मिली हुई होती हैं। तत्र संगमात् जलस्य सप्तधारा भवन्ति। मतलब तत्र संगमात् जलस्य सप्तधारा भवन्ति। तो वहाँ पर इस संगम से जल की सप्तधारा बहती है। सप्तधारा मीन्स 7 धाराएं बहती हैं। मतलब दक्षिण भाग में जामिनी और बेतवा नदी का जो संगम है मिली हुई हैं, तो उस संगम के जो जल है उससे 7 धाराएं होती हैं। अतएव
इसलिए ही जनाः लोक भाषायाम, जना मीन्स बहुत से लोग, लोक भाषा में जो वहाँ की भाषा है, लोक भाषा में तो स्थलम सप्तधारा इति वदन्ति। ठीक है, तो वहाँ के जो बहुत से लोग, तो इसलिए ही लोग उनकी लोक भाषा में तो इस स्थान को सप्तधारा के नाम से भी कहते हैं। मतलब ओरछा नगर को कोई कोई सप्तधारा नाम से भी बोलते हैं। इसके आगे चलेंगे। वेत्रव्याः तटे मम पुरातनः ऐतिहासिकः दुर्गः अस्ति। ठीक है, बेतवा नदी के किनारे तो मेरा पुराना ऐतिहासिक किला भी है। बहूनि मंदिराणि अपि सन्ति, मतलब बहुत से मंदिर भी हैं। तत्रैव राज्ञां समाधिः अपि सन्ति। तत्र प्लस एव, तत्र मीन्स वहाँ, एव मीन्स ही, वहाँ पर ही, राज्ञा मीन्स राजा की, समाधि मीन्स समाधि, अपि मीन्स भी, संति मीन्स है, वहाँ पर ही राजाओं की समाधियाँ भी हैं। तटे एकम भव्यम राम राजा मंदिरम विद्यते। तट पर, तट मीन्स किनारे पर, एक भव्य मीन्स बहुत ही भव्य राम राजा का मंदिर भी विद्यमान है। एतद् कलात्मक ऐतिहासिकम च मंदिरम अस्ति, मतलब यह कलात्मक मीन्स कलाओं से सुशोभित और ऐतिहासिक मंदिर है। मंदिरे रामस्य लक्ष्मणस्य सीतायाश्च भव्याः मनोरमाः प्रतिमाः प्रतिष्ठिता, मीन्स मंदिर में रामस्य मीन्स राम की, लक्ष्मणस्य मीन्स लक्ष्मण की, सीतायाश्च चा मीन्स और सीता की भव्य, मनोरम, मनोरम मीन्स मन को अच्छी लगने वाली, प्रतिमा, प्रतिमा मीन्स मूर्ति, प्रतिष्ठित मीन्स वहाँ पे स्थित हैं। तो ठीक है, मंदिर में राम लक्ष्मण और सीता की भव्य मनोरम प्रतिमाएं प्रतिष्ठित हैं। मंदिरस्य उद्याने विस्पान स्थले वर्तते, मीन्स मंदिर के बगीचे में विस्पान स्थल भी है। विस्पान स्थल, विस्पान मीन्स जहाँ पर विष का पान किया गया था। किसने किया था विष का पान? राजा हरदौल ने। अत्रैव वीरः हरदौलः विषपानं कृतवान। अत्र प्लस ऐव, अत्रैव, अत्र मीन्स यहाँ, एव मीन्स ही, तो यहाँ पर ही वीर हरदौल ने विषपान किया था। मम भूमौ अनेके वीराः धीराः श्रेष्ठाः पुरुषाः अभवन्, मतलब मम भूमौ मीन्स मेरी भूमि पर अनेक, कई वीर धीर और श्रेष्ठ पुरुष हुए। तेषु हरदौलः मम अति प्रिय आसीत्, तेषु मीन्स उनमें से हरदौल मेरे बहुत ही प्रिय थे। सह राज्ञः जुझार सिंहस्य प्रिय अनुजः आसीत्, सह मीन्स वह है, राज्ञः मीन्स राजा, जुझार सिंहस्य मीन्स जुझार सिंह के प्रिय, मतलब बहुत ही प्रिय, अनुज, अनुज मीन्स छोटे भाई, आसीत मीन्स थे, वह राजा जुझार सिंह के बहुत ही प्रिय छोटे भाई थे। मतलब जो लाला हरदौल थे, वीर हरदौल, वो जुझार सिंह के छोटे भाई थे। परम मीन्स परंतु, चाटुकारैः मीन्स चाटुकारता और धूर्तैः राज्ञः, ठीक है, परंतु चाटुकारता और धूर्ता के कारण राज्ञः मनसि मीन्स राजा के मन में, कौन सी राजा के मन में? राजा जुझार सिंह के मन में राज्ञी हरदौल संबंधी संदेह उत्पादितः, ठीक है, परंतु चाटुकारता और धूर्ता के कारण राजा के मन में राजा वीर हरदौल के संबंध में संदेह उत्पन्न हुआ। हरदौलः महाराज्ञः सम्मान रक्षणाय राज्ञः संदेह निवारणाय च विषपानं कृतवान, मतलब हरदौल ने महाराज्ञः, महाराज्ञः मीन्स कौन होंगी महाराज्ञः? महारानी, महाराज्ञा कहा गया है महारानी, ठीक है, तो महारानी के सम्मान की रक्षा के लिए राज्ञः, ठीक है, राजा ने और राजा के संदेह निवारण के लिए उन्होंने विषपान किया। ठीक है, तो क्या हुआ था कि बहुत से जो राजा हैं वो एक दूसरे की चाटुकारिता करते हैं, ठीक है, तो उन्होंने क्या किया था, दूसरे राजाओं की बातों में आकर, राजा जुझार सिंह ने दूसरे राजाओं की बातों में आकर राजा वीर हरदौल के ऊपर संदेह हुआ था कि इनका मतलब रानी से कोई संबंध है, ठीक है,
तो राजा वीर हरदौल ने रानी के सम्मान की रक्षा के लिए और उनके संदेह के निवारण के लिए विषपान किया था। अद्यापि आज भी तस्य मीन्स उनके बलिदानस्य स्मृति मीन्स बलिदान की याद में समस्ते क्षेत्रे मीन्स पूरे क्षेत्र में सजीवा एव भांति, सजीवा मीन्स जीवित, एव मीन्स के समान, भांति भांति मीन्स क्या होता है, सुशोभित होते हैं। मतलब आज भी उनका बलिदान मतलब पूरे क्षेत्र में एक याद के रूप में वो सजीवता की भांति स्थित है। मतलब आज भी वहाँ पे कहा जाता है कि राला वीर हरदौल जीवित हैं। ठीक है। विवाह अवसरे महिला तम प्रथमम पूजयन्ति, जब विवाह का अवसर होता है तो महिलाएं उन्हें सबसे पहले पूजती हैं। मम दुर्गम अपि सुदृढ़म कलात्मक च अस्ति, मतलब मेरा किला अपि मीन्स भी, सुदृढ़ मीन्स दृढ़ता, और चा मीन्स और, कलात्मक मीन्स कलाओं से भरपूर है। तो मेरा किला भी सुदृढ़ और कलात्मक है। दरबार भवनम शीश भवनश्च दुर्गस्य वैशिष्ट्यम अस्ति, मतलब दरबार भवन और शीश भवन दुर्ग की विशिष्टता है, मतलब दुर्ग की विशेषता है। सर्वेषु भवनेषु स्थापत्यकलायाः सुंदराणि चित्राणि मनांसि रंजयन्ति, मतलब सर्वेषु भवनेषु मीन्स सभी भवनों की स्थापत्य कला, ठीक है, और सुंदर चित्र मन को अच्छे लगते हैं। मतलब जितने भी वहाँ पर भवन हैं उनकी जो स्थापत्य कला है और उनके जो सुंदर चित्र बने हुए हैं उन पर, वो हमारे मन को बहुत ही अच्छे लगते हैं। भवनानां गवाक्षेषु अपि प्रस्तरपट्टिकासु सूक्ष्मं शिल्पकार्यं विद्यते, मतलब भवनानां मीन्स भवनों की, महलों की, गवाक्षेषु मीन्स और खिड़कियों की, अपि मीन्स भी, प्रस्तर प्रस्तर मीन्स होता है पत्थर, पट्टिकासु मीन्स पट्टी, ठीक है, पत्थर की पट्टी में जो सूक्ष्म भी बहुत ही छोटा जो शिल्प कार्य वहाँ पर विद्यमान है। मतलब भवनों में और खिड़कियों में भी पत्थर की पट्टिकाओं की पत्थर की पट्टिकाओं पर क्या है, सूक्ष्म बहुत ही छोटा शिल्प कार्य विद्यमान है। भित्तिकासु अपि मनोहराणि चित्राणि वर्तन्ते, मतलब भित्तिकासु मीन्स गुफाओं में, अपि मीन्स भी, गुफाओं में भी बहुत ही मनोहराणि मीन्स मन को अच्छे लगने वाले चित्र हैं। दुर्गस्य अधस्थले काव्यकला विदग्धायाः नर्तक्याः रायप्रवीणाः आकर्षकं भवनमपि स्थितम्, मतलब दुर्ग से अधस्थले, मतलब दुर्ग के अध मीन्स नीचे, तले मीन्स नीचे, तल में, दुर्ग के जो नीचे तल है उसमें काव्य कला आदि विद्या से सुशोभित नर्तकी, जो नर्तक थी, नृत्य करने वाले थे, राय प्रवीणा मीन्स राय प्रवीण की आकर्षक, राय प्रवीण का आकर्षण भवन में ही स्थित है। वामे दर्शनीयम चतुर्भुज मंदिरम विद्यते, मतलब बाएं भाग में दर्शन के लिए चतुर्भुज मंदिर भी विद्यमान है। अत्रापि, अत्र प्लस अपि, यहाँ पर भी, प्रस्तेषु कलायाः चित्रणम अद्भुतम भांति, मतलब यहाँ पर भी पत्थरों की कला चित्र के द्वारा अद्भुत सुशोभित होती है। पुरतः मीन्स दोनों ओर, सावन भादव नाम कौ स्तंभौ प्रसिद्धौ, मतलब दोनों ओर सावन भादो नाम के 2 स्तंभ भी प्रसिद्ध हैं। 2 स्तंभ मीन्स सावन और भादो नाम के 2 खंभे वहाँ पर प्रसिद्ध हैं। चलिए आगे चलते हैं। मंदिर परिसरे एकम पुष्पोद्यानम वर्तते, मतलब मंदिर के परिसर में एक पुष्प उद्यान मीन्स फूलों का बगीचा, जिसे हम फूल बाग कहते हैं, ठीक है। तो वहीं पर राम राजा का मंदिर, उसी के पास फूल बाग भी है और फूल बाग के बगल में ही सावन भादों के 2 खंभे लगे हुए हैं। तत्र विविध वर्णानि पुष्पाणि
पर्यटकानां चित्तम मोदयन्ति, मतलब तत्र मीन्स वहाँ पर विविध वर्ण मीन्स कई प्रकार के रंगों के फूल पर्यटकाना मीन्स जो पर्यटक वहाँ से बाहर से जो लोग घूमने आते हैं उनके चित्त को मीन्स मन को, मोदयंती मीन्स अच्छे लगते हैं। तो वहाँ पर कई प्रकार के रंगों के फूल पर्यटकों के मन को अच्छे लगते हैं। उद्यानस्य नातिदूरे, मतलब उद्यानस्य मीन्स उद्यान मीन्स होता है बगीचा, तो बगीचे के ना अति दूर मतलब बहुत दूर नहीं, ना अति दूर मतलब पास में। तो उद्यान मीन्स उद्यान के पास में हिंदी भाषाया प्रसिद्ध कवि केशवदासस्य स्थानम अस्ति, मतलब उद्यान के अधिक दूर नहीं मतलब पास में हिंदी भाषा के प्रसिद्ध कवि केशवदास का भी स्थान है। षोडश शताब्दात मीन्स क्या होगा, 16वीं शताब्दी से आरंभ मीन्स आरंभ होकर मम मीन्स मेरा, निर्माणम मीन्स निर्माण, अद्य प्लस अवधि, अद्य मीन्स आज, ठीक है, चलती एव आज भी चल ही रहा है, मतलब 16वीं शताब्दी से आरंभ होकर मेरा निर्माण काल आज तक भी चल ही रहा है। परंतु सर्वाधिकम निर्माण कार्यम महाराज वीर सिंह प्रथम शासने अभवत, मतलब परंतु सबसे अधिक निर्माण कार्य महाराज वीर सिंह प्रथम के शासन में हुआ था। मम इतिहास मेरा इतिहास रोचक कुतूहलपूर्ण च अस्ति, मतलब मेरा इतिहास रोचक मीन्स मन को अच्छा लगने वाला, चा मीन्स और, कुतूहलपूर्ण मीन्स लोगों के द्वारा कहे जाने वाला है। मध्यकाले मम विशिष्टम स्थानम महत्वं च आसीत, मतलब मध्यकाल में मीन्स बीच के समय में, मम मीन्स मेरा, विशिष्ट स्थान मीन्स विशेष स्थान, महत्वम च मीन्स और महत्व भी था, अधुना अपि मतलब आज भी, अधुना अपि राम राजा तथैव विराजते, मतलब अधुना अपि मीन्स आज, अपि मीन्स भी, आज भी राम राजा तथैव तथा प्लस एव मतलब वहाँ पर ही विराजमान हैं। इदानीमपि जनाः प्रतिवर्षम आगच्छन्ति, मतलब यहाँ पर तो लोग प्रत्येक वर्ष आते ही हैं। माम दृष्ट्वा च मुदिताः भवन्ति, और माम मीन्स मेरे, मुझे, दृष्ट्वा मीन्स देखकर, मुदिता मीन्स और, मुदिताः मीन्स प्रसन्न, भवन्ति मीन्स होते हैं, ठीक है, इसलिए ही लोग प्रत्येक वर्ष यहाँ पर आते हैं और मुझे देखकर प्रसन्न होते हैं। अन्यानि अपि लक्ष्मी नारायण मंदिर, फूलबाग, दीवान, हरदौल भवन, सुंदर भवन, शहीद स्मारक प्रभृतीनि द्रष्टव्यानि स्थलानि सन्ति, ठीक है। अन्यानि मीन्स और अन्य भी, अपि मीन्स भी, लक्ष्मी नारायण मंदिर, ठीक है, फूलबाग, दीवान, हरदौल भवन, सुंदर भवन, शहीद स्मारक प्रभृति मीन्स आदि, द्रष्टव्यानि स्थलानि सन्ति मीन्स देखने योग्य स्थान हैं। प्रतिदिने यात्रिणः आगत्य मम ऐतिहासिकं स्वरूपम दृष्ट्वा प्रसन्नाः भवति, ठीक है, प्रतिदिन यात्री यहाँ आकर मम ऐतिहासिकम मेरे इतिहास के स्वरूप को दृष्ट्वा मीन्स देखकर प्रसन्ना भवति मीन्स प्रसन्न होते हैं। तथा चा और, ठीक है, तथा चा तान विलोक्य अहमपि प्रसन्ना भवामि, ठीक है, और तान मीन्स उन सबको देखकर ही, विलोक्य मीन्स देखकर ही, अहम प्लस अपि मैं भी, प्रसन्ना मीन्स प्रसन्न, भवामी मीन्स होता हूँ, ठीक है, इसलिए उन सबको देखकर मैं भी प्रसन्न होता हूँ। चलिए अब आते हैं शब्दार्थ क्या है, पहला है परिता मीन्स होता है चारों ओर, गवाक्षेसु मीन्स खिड़कियों में, संगमा मीन्स नदियों के पारस्परिक मिलान स्थल, फिर है वन्य पशुआ मीन्स जंगली पशु, ठीक है, विदग्ध्या मीन्स निपुण, दुर्ग मीन्स किला, और भांति मीन्स सुशोभित होता है। तो चलिए आज की वीडियो में हमने इस पाठ का पूरा हिंदी में अनुवाद किया, ठीक है। अभी तक अगर आपने हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें। अब मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।